भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्रथम खंड द्वितीय सोपान अयोध्या कांड नवनवतमः सर्गः। भरत का शत्रुघ्न आदि के साथ श्री राम के आश्रम पर जाना, उनकी पर्णशाला को देखना तथा रोते रोते उनके चरणों में गिर जाना, श्री राम का उन सबको हृदय से लगाना और मिलना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। विनिष्टायां तु सेनायामुत्सुको भरतस्ततः जगामो भ्रातरं द्रष्टुं शत्रुघ्नो मनुदर्शयन्। ऋषिं वसिष्ठं सन्दिश्य मात्रं मे शीघ्रमानय इति त्वरितमग्रे सा जगाम गुरुवत्सलः। सुमन्त्रस्त्वापि शत्रुघ्नं दूरादन्वपद्यत रामदर्शनजस्तर्षोः भरतस्यैव तस्य च। गुरुच्छन्नेवाथ भरतस्तापशालाय संस्थितां भ्रातुः पर्णकुटीं श्रीमानुजटम् भ्रातुः पर्णकुटी श्रीमानुटजं चाददर्शः। शालायास्त्वग्रतस्तस्या ददर्श भरतस्तदा काष्ठानि चावभग्नानि पुण्ड्याण्ड्यापचितानि च। सा लक्ष्मणस्य रामस्य ददर्शाश्रममीयुषः कृतं वृक्षेष्वभिज्ञानं कुशचिरै क्वचित् क्वचित्। ददर्श चावने तस्मिन् महता सञ्चयान् कृतान् मृगाणां महिषाणां चाकरीषैशीतकारणात्। गच्छन्नेव महाबाहुर्द्युतिमानो भरतस्तदा शत्रुघ्नं चाब्रवीद तान् मात्यांश्च सर्वशः। मन्ये प्राप्तः स्म तं देशं भरद्वाजोऽयमब्रवीत नातिदूरे हि मन्येऽहं नदीं मन्दाकिनीमितः। उच्चैर्वर्धानि चिराणि लक्ष्मणेन भवेदयम् अभिज्ञानो कृता पन्था विकाले गन्तुमिच्छता। इतश्चोदात्तदन्तानां कुञ्जराणां तरस्विनां शैलपार्श्वे परिक्रान्तो मन्योन्यमभिगर्जताम्। यमेवाधातुमिच्छन्ति तापसाः सततं वने तस्यासो दृश्यते धूमासङ्कुलः कृष्णवर्त्मनाम्। अत्राहं पुरुषव्याघ्रं गुरुसत्कारकारिणम् आर्यं द्रक्ष्यामि संहृष्टं महर्षिमिव राघवम्। अथ गत्वा मुहूर्तं तु चित्रकूटं सा राघवः मन्दाकिनीमतु प्राप्तस्तं जनं चेदं ब्रवीतो। जगत्याम पुरुषव्याघ्रा आस्ते वीरासने रतः जनेन्द्रो निर्जनं प्राप्य धिङ्मे जन्म सजीवितम्। मतकृते व्यसनं प्राप्तो लोकनाथो महाद्युति सर्वान् कामान् परित्यज्य वने वसति राघवा इति लोको समाकृष्टः पादेष्वद्य प्रसादयन् रामं तस्य पतिष्यामि सीताया लक्ष्मणस्य च। एवं सा विलपस्तस्मिन् वने दशरथात्मजः ददर्श महतीं पुण्यां पर्णशालां मनोरमाम्। सालतालास्वकर्णानां पर्णैर्बहुभिरावृतां विशालां मृदुभिस्तीर्णां कुशैर्वेदीमिवाध्वरीं शुक्रायुधानिकाश्चैव कर्मुकैर्भारसाधनैः रुक्मपृष्ठैर्महासारैः शोभितां शत्रुबाधकैः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अर्करश्मि प्रतीकाशैर्घोरैस्तूर्णगतैः शोभितां दीप्तवदनैः सर्पैर्भोगवतीमिव। महाराज तव
महाराजो तवासोभ्यामसिभ्याम चा विराजितामो रुकम बिंदु विचित्राभ्याम चरमाभ्याम चापि शोभितामो गोधांगुली त्रैरासक्तैश्चित्र कांचन भूषित अरि संघैर्नाधृश्याम मृगय सिंह गुहामिवो अप्रदू प्रागुदक प्रवणाम गुवेदिम प्रागुदक प्रवणाम वेदिम विशालाम दीप्त पावकाम ददर्शो भरतस्तत्र पुण्याम राम निवेशने निरीक्ष्य सा मुहूर्तम तु ददर्श भरतो गुरुम उटजे राममासीनम जटामण्डलधारिणम कृष्णाजिनधरम तम तु चीरवल्कलवाससं ददर्श राममासीनामभितः पावकोपमम् सिंहस्कंधम महाबाहुम पुंडरीको निभीक्षणम पृथिव्यायाः सगरांतायां भर्ताराम धर्मचारिणम उपविष्टम महाबाहुम ब्रह्माणोमिव शाश्वतम स्थंडले दर्भ संस्तीर्णे सीतया लक्ष्मणेन च तम दृष्ट्वा भरतः श्रीमान शोक मोह परिप्लुतः अभ्यधावत धर्मात्मा भरतः कैकेयी सुतः दृष्टैव विललापार्त्रो बाष्प संदिग्धया गिरा अशक्नु वनवारयितुं धैर्याद वचनं ब्रुवन् यः संसदि प्रकृतिभिर्भवेदो युक्त उपासितुम् अवन्यैर्मृगैरुपासीनाः सोऽयमास्ते ममाग्रजाः बासोभिर्बहुसाहस्रैर्योर्महात्मा पुरोचितः मृगाजिने सोऽयमहो प्रवस्ते धर्ममाचरन् मृगाजिने सोहमेह प्रवस्ते धर्ममाचरनो आधारयत यो विविधाश्चित्रासु मनसा सदा सोऽयं जटाभारमिमं साहते राघवः कथं यस्य यज्ञैर्यथादिष्टैर्युक्तो धर्मस्य सञ्चयः शरीरक्लेशसम्भूता सा धर्मं परिमार्गते चंदनेनो महारहेणो यस्यांगोमुपसेवितं मलेनो तस्यांगमिदं कथो मार्यस्य सेव्यते मन्निमित्तमिदं दुःखं प्राप्तो रामः सुखोचिता दिग्जीवितं नृशंसस्य मम लोको विगर्हितम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इत्येवं विलपन् दीनः प्रस्विन्नो मुख पंकजः इत्येवं विलपन् दीनः प्रस्विन्नो मुख पंकजः पादावप्राप्य रामस्य पपातो भरतो रुदन् दुःखाभितप्तो भरतो राजपुत्रो महाबलः उक्त्वार्येति सक्रदो दीनं पुनर्नोवाच किंचन वाष्पैर्पिहित कंठस्य प्रेक्ष्य रामं यशस्विनम् आर्यवेत्याभिसंकृष्य अव्याहर्तुं नाश कततः शत्रुघ्नश्चापि रामस्य बबन्धे चरणौ रुदन् तावुभौ च समालिङ्ग्य रामोऽप्याश्रूण्य वर्तयत। ओम नमः शिवाय। ततः सुमित्रन् गुहेन चैव समीयतु राजसुतावरण्ये दिवाकरश्चैव निशाकरश्च यथाम्बरे शुक्रबृहस्पतिभ्यां तान् पार्थिवान् वारणयूथ पार्हान् समागतांस्तत्र माहात्यरण्ये बनौकशस्तेभिसमीक्ष्य सर्वे त्वश्रूण्यमुञ्चन् प्रविहाय हर्षम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गता। अथ श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्रथम खंड द्वितीय सोपान अयोध्या कांड 99वां सर्ग। भरत का शत्रुघ्न आदि के साथ श्री राम के आश्रम पर जाना, उनकी पर्णशाला को देखना तथा रोते रोते उनके चरणों में गिर जाना, श्री राम का उन सबको हृदय से लगाना और मिलना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। सेना के ठहर जाने पर
भाई के दर्शन के लिए उत्कंठित होकर भरत अपने छोटे भाई शत्रुघ्न को आश्रम के चिन्ह दिखाते हुए उनकी ओर चले। गुरु भक्त भरत महर्षि वशिष्ठ को यह संदेश देकर कि आप मेरी माताओं को साथ लेकर शीघ्र ही आइएगा, तुरंत आगे बढ़ गए। सुमंत्र भी शत्रुघ्न के समीप ही उनके पीछे पीछे चल रहे थे। उन्हें भी भरत के ही समान प्रभु श्री रामचंद्र जी के दर्शन की तीव्र अभिलाषा थी। चलते चलते ही श्रीमान भरत ने तपस्वी जनों के आश्रमों में समान प्रतिष्ठित हुई भाई की पर्णकुटी और झोपड़ी देखी। उस पर्णशाला के सामने भरत ने उस समय बहुत से कटे हुए काष्ठ के टुकड़े देखे जो होम के लिए संग्रहित थे। साथ ही वहां पूजा के लिए संचित किए हुए फूल भी दृष्टिगोचर हुए। आश्रम पर आने जाने वाले श्री राम और लक्ष्मण के द्वारा निर्मित मार्ग बोधक चिन्ह भी उन्हें वृक्षों में लगे हुए दिखाई दिए, जो कुशों और चीरों द्वारा तैयार करके कहीं कहीं वृक्षों की शालाओं में लटका दिए गए थे। उस वन में शीत निवारण के लिए मृगों की लेंडी और भैंसों के सूखे हुए गोबर के ढेर भी एकत्र करके रखे गए थे, जिन्हें भरत ने अपनी आंखों से देखा। उस समय चलते चलते ही परम कांतिमान महाबाहु भरत ने शत्रुघ्न तथा संपूर्ण मंत्रियों से अत्यंत प्रसन्न होकर इस प्रकार कहा। जान पड़ता है कि महर्षि भरद्वाज ने जिस स्थान का पता बताया था वहां हम लोग आ पहुंचे हैं। मैं समझता हूं कि मंदाकिनी नदी यहाँ से अधिक दूर नहीं होगी। वृक्षों के ऊंचे बंधे हुए ये चीर दिखाई दे रहे हैं, अतः समय बेसमय जल आदि लाने के निमित्त बाहर जाने की इच्छा वाले लक्ष्मण ने जिसकी पहचान के लिए यह चिन्ह बनाया है, उस आश्रम को जाने वाला मार्ग यही प्रतीत होता है। इधर से बड़े बड़े दांत वाले वेगशाली हाथी निकलकर एक दूसरे के प्रति गर्जना करते हुए इस पर्वत के पार्श्व भाग में चक्कर लगाते हैं, अतः उधर जाने से रोकने के लिए लक्ष्मण ने यह चिन्ह बनाए होंगे। वन में तपस्वी मुनि सदा जिनका आधान करना चाहते हैं, उन अग्निदेव का यह अति सघन धूम्र दृष्टिगोचर हो रहा है। यहाँ मैं गुरुजनों का सत्कार करने वाले पुरुष सिंह आर्य रघुनंदन का सदा आनंद मगन रहने वाले महर्षि की भांति दर्शन करूँगा। इसके बाद रघुकुल भूषण भरत ने दो ही घड़ी में मंदाकिनी नदी के तट पर विराजमान चित्रकूट के पास जा पहुँचे और अपने साथ वाले लोगों से इस प्रकार बोले। अहो, मेरे ही कारण पुरुष सिंह महाराज श्री रामचंद्र जी इस निर्जन वन में आकर खुली पृथ्वी के ऊपर वीरासन में बैठे हैं, अतः मेरे जन्म और मेरे जीवन को धिक्कार है। मेरे ही कारण मेरे बड़े भाई महातेजस्वी लोकनाथ रघुनाथ भारी संकट में पड़कर समस्त कामनाओं का परित्याग करके वन में निवास करने को बाध्य हुए हैं। इसलिए मैं सब लोगों के द्वारा निंदित हूँ, अतः मेरे जन्म को धिक्कार है। आज मैं श्री राम को प्रसन्न करने के लिए उनके चरणों में गिर जाऊंगा, सीता और लक्ष्मण के भी पैरों को पकड़ लूंगा। इस तरह विलाप करते हुए दशरथ कुमार भरत ने उस वन में एक बली पर्णशाला देखी, जो परम पवित्र और मनोरम दृष्टिगोचर हो रही थी। वह साल ताल और अश्वकर्ण नामक वृक्षों के बहुत से पत्तों से छाई हुई थी, अतः यज्ञशाला में जिस पर कोमल कुश बिछाए गए हों, उस लंबी चौड़ी वेदी के समान शोभायमान हो रही थी। वहाँ इंद्रधनुष के समान बहुत से धनुष रखे गए थे, जो गुरुतर कार्य साधन में समर्थ थे, जिनके पृष्ठभाग सोने से मढ़े गए थे और जो बहुत ही प्रबल तथा शत्रुओं को पीड़ा देने वाले थे। उनसे वह पर्णकुटी बहुत ही शोभायमान हो रही थी। वहाँ तरकसों में बहुत से बाण भरे थे, जो सूर्य की किरणों के समान चमकीले और भयंकर थे। उन बाणों से वह पर्णशाला उसी प्रकार सुशोभित हो रही थी, जैसे दीप्तिमान मुख वाले सर्पों से भोगवती पुरी शोभित होती है।
सोने की म्यानों में रखी हुई 2 तलवारें और स्वर्ण में बिंदुओं से विभूषित 2 विचित्र ढालें भी उस आश्रम की शोभा बढ़ा रही थीं। वहां गोह के चमड़े के बने हुए बहुत से सुवर्ण जटित दस्ताने भी टंगे हुए थे, जैसे मृग सिंह की गुफा पर आक्रमण नहीं कर सकते, उसी प्रकार वह पर्णशाला शत्रु समूहों के लिए अगम्य और अजेय दिख रही थी। श्री राम के उस निवास स्थान में भरत ने एक पवित्र एवं विशाल वेदी भी देखी, जो ईशान कोण की ओर कुछ नीची थी। उस पर अग्नि प्रज्वलित हो रही थी। पर्णशाला की ओर थोड़ी देर तक देखकर भरत ने कुटिया में बैठे हुए अपने पूजनीय भ्राता श्री राम को देखा, जो सिर पर जटामंडल धारण किए हुए थे। उन्होंने अपने अंग में कृष्ण मृग चर्म तथा चीर एवं बलकल वस्त्र धारण कर रखे थे। भरत को दिखाई दिया कि श्री राम पास ही बैठे हैं और प्रज्वलित अग्नि के समान अपनी दिव्य प्रभा चारों ओर फैला रहे हैं। समुद्र पर्यंत पृथ्वी के स्वामी धर्मात्मा महाबाहु श्री राम सनातन ब्रह्मा की भांति कुश बिछी हुई वेदी पर बैठे थे। उनके कंधे सिंह के समान, भुजाएं बड़ी बड़ी और नेत्र प्रफुल्ल कमल के समान दृश्य रहे थे। उस वेदी पर वे सीता और लक्ष्मण के साथ विराजमान थे। उन्हें इस अवस्था में देख धर्मात्मा श्रीमान कैकेयी कुमार भरत शोक और मोह में डूब गए तथा बड़े वेग से उनकी ओर दौड़े। भाई की ओर दृष्टि पड़ते ही भरत आर्त भाव से विलाप करने लगे। वे अपने शोक के आवेग को धैर्य से रोक ना सके और आंसू बहाते हुए गदगद वाणी में बोले, हाय, जो राजसभा में बैठकर प्रजा और मंत्री वर्ग के द्वारा सेवा तथा सम्मान पाने के योग्य हैं, वे ही मेरे बड़े भाई भ्राता श्री राम आज यहाँ जंगली पशुओं से घिरे हुए बैठे हैं। जो महात्मा पहले कई सहस्त्र वस्त्रों तक जो महात्मा पहले कई सहस्त्र वस्त्रों का उपयोग करते थे, वे अब धर्माचरण करते हुए यहाँ केवल 2 मृगचर्म धारण किए हुए बैठे हैं। जो सदा नाना प्रकार के विचित्र फूलों को अपने सिर पर धारण करते थे, वे ही श्री राम रघुनाथ जी यहाँ इस समय इस जटाभार को कैसे सहन कर रहे हैं। जिनके लिए शास्त्रोक्त यज्ञों के द्वारा अनुष्ठान द्वारा धर्म का संग्रह किया जाना उचित है, वे इस समय शरीर को कष्ट देने से प्राप्त होने वाले धर्म का अनुसंधान कर रहे हैं। जिनके अंगों की बहुमूल्य चंदन से सेवा होती थी, उन्हीं मेरे पूज्य बड़े भ्राता का यह शरीर कैसे मल से सेवित हो रहा है। हाय, जो सर्वथा सुख भोगने के योग्य हैं, वे श्री राम मेरे ही कारण ऐसे दुख में आज पड़े हुए हैं। आहा, मैं कितना क्रूर हूँ, मैं कितना निष्ठुर हूँ, मैं कितना कलंकित हूँ, मेरे इस लोकनंदित जीवन को धिक्कार है। इस प्रकार विलाप करते करते भरत अत्यंत दुखी हो गए। उनके मुखारबिंद पर पसीने की बूंदें दिखाई देने लगीं। वे श्री रामचंद्र जी के चरणों तक पहुँचने के पहले ही पृथ्वी पर अचेत होकर गिर पड़े। अत्यंत दुख से संतप्त हो महाबली राजकुमार भरत ने एक बार दीन वाणी में आर्य कहकर पुकारा और फिर वे कुछ और नहीं बोल सके। आंसुओं से उनका गला रुंध गया। यशस्वी श्री राम की ओर देखकर वे हा आर्य कहकर चीख उठे। इससे आगे वे उनसे कुछ और बोला ना जा सका। फिर शत्रुघ्न ने भी रोते रोते श्री राम के चरणों में प्रणाम किया। श्री राम ने उन दोनों को उठाकर अपनी छाती से लगा लिया। फिर वे भी नेत्रों से आंसुओं की धारा बहाने लगे। तत्पश्चात राजकुमार श्री राम तथा लक्ष्मण उस वन में सुमंत्र और निषाद राज गुह से मिले, मानो आकाश में सूर्य और चंद्रमा शुक्र और बृहस्पति से मिल रहे हों। यूथपति गजराज पर बैठकर यात्रा करने योग्य उन चारों राजकुमारों को उस विशाल वन में आया हुआ देख समस्त वनवासी हर्ष छोड़कर शोक से आंसू बहाने लगे। ओम नमः शिवाय। इत्यर्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अयोध्या कांडे नवतितमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 99वां सर्ग पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः